नमस्कार दोस्तों, आज हम एमए अर्थशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर कैसा आता है इससे संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पेपर इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अर्थात भारतीय विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित पेपर लेकर आए हैं। इस पेपर को आप देखकर अंक योजना से परिचित हो सकेंगे। तो चलो देखते हैं इस पेपर अर्थात प्रश्न पत्र को। एमए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन मई जून 2025 इकोनॉमिक्स पेपर इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। टाइम 3 आवर्स मतलब 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स 85 फॉर रेगुलर स्टूडेंट। मिनिमम पास मार्क्स 29 अर्थात इसमें पास होने के लिए 29 अंक चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स 100 फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा और मिनिमम पास मार्क्स 34 अर्थात 34 अंक लाने होंगे। नोट: सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला है, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, क्यों? प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा है, भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा है, विदेशी व्यापार गुणक की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा है, अस्थिर विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 1 का पांचवा है, तात्कालिक दर एवं अग्रिम विनिमय दरों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 1 का छठा है, स्वतंत्र व्यापार क्या है? प्रश्न क्रमांक 1 का सातवां है, विनिमय नियंत्रण की विशेषता बताइए। प्रश्न क्रमांक 1 का आठवां है, रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 9 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य बतलाइए। प्रश्न क्रमांक 1 का 10वां है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के उपाय बतलाइए। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत 10 प्रश्न 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। अब इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न अर्थात निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2, किसी देश के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के कारणों की विवेचना कीजिए। यह प्रतिकूलता कैसे सुधारी जा सकती है? प्रश्न क्रमांक 2 का अथवा है, विदेशी व्यापार का किसी देश में आर्थिक विकास पर प्रभाव बतलाइए। प्रश्न क्रमांक 3 है, भुगतान शेष के स्वर्णमान के अंतर्गत समायोजन तंत्र को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा है, विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, दो देशों में जब पत्र मुद्रामान होते हैं तब विनिमय दर कैसे निश्चित होती है, समझाइए। अथवा प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा है, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, विनिमय नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं? विनिमय नियंत्रण की विभिन्न रीतियों का विवेचन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा है, अवमूल्यन का अर्थ लिखिए। अवमूल्यन के उद्देश्य एवं सीमाओं का भी विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों एवं कार्यों को पूर्णतः समझाइए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, अथवा देखते हैं 6 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन के कार्य बतलाते हुए इसकी संरचना समझाइए। तो दोस्तों, यह एमए चतुर्थ सेमेस्टर का प्रश्न पत्र था। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह प्रश्न पत्र समझ में आया होगा, अंक योजना से परिचित हो चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।